जो कहा था वही आया। मैंने आपसे कहा था भैया क्वेश्चन को स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आएगा और इसके स्क्रीनशॉट कटेंगे, तो फाइनली स्क्रीनशॉट कट गए। हमने सपने नहीं बेचे थे, हमने दी थी सही दिशा, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। बात सिर्फ प्रिडिक्शन की नहीं है, बात है आपके ट्विस्ट की, जो आज जीत गया। और ये सिर्फ मैथ में नहीं होने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सब में ये चीज हम करके दिखाएंगे। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? भाई पेपर कैसा गया? आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। लास्ट 9 दिनों में हम लोगों ने मिल करके जम के मेहनत की, हम लोगों ने मैराथन की, हम लोगों ने पेपर आउट सेशन किए, हम लोगों ने पेपर लीक कराया, यहां तक कि मॉर्निंग में यानी सुबह 4 बजे उठ करके भी हम लोगों ने सेशन अटेंड किए। ठीक है, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि सारा का सारा पेपर हमारा आ गया जैसा कि हमने पढ़ाया था। भाई जो जो क्वेश्चन में बताए थे, जिस जिस कॉन्सेप्ट से बताए थे कि इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां पे मिल गए। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आए हैं और डायरेक्टली आए हैं। भाई एक चीज याद रखना, मैथ में जल्दी डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं, कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज कहूं तो 100% पेपर हमारा आया हुआ है, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ वही क्वेश्चनों की बात करूंगा जो क्वेश्चंस डायरेक्ट डाटा के साथ ही आए हुए हैं, या फिर जिनमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत डाटा चेंजेस हैं और लैंग्वेज के साथ है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं, बात करते हैं। तो हमने कहा सर सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लीजिए, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्यारा सा क्वेश्चन है, और भैया सेम इसका तो डाटा भी सेम है, विद डाटा आया हुआ सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने कराया था। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, मैंने आपसे कहा था कि भैया मैट्रिक्स में, मैंने हर बार कहा होगा, जितनी बार मैट्रिक्स का सेशन लिया होगा, जितनी बार मैंने मैट्रिक्स से पढ़ाया होगा, तो मैट्रिक्स से मैंने यही कहा था कि एमसीक्यू में इसके ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और फाइनली एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिला। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं एपी और जीपी की, जहां पे एपी से एक बहुत ही प्यारा और बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कराए थे, आप देख सकते हो, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम बस डाटा थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम कंडीशन के साथ क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला ट्रायंगल वाला, भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, हमारे रचित सर ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था और कराया था। ये सारे क्वेश्चन हमारे सेशन में हुए क्वेश्चंस हैं। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। तो भैया यहाँ पे ये रहा सवाल आपका, क्या है, सेक्शन फार्मूला का एक बहुत सी प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ तो सिर्फ एक्स एक्सिस है, हमने तो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करे, वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट करे, या किसी लाइन से भी इंटरसेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में किस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं और पॉइंट निकालते हैं, इसकी बात की थी। ठीक है, और इस टाइप के काफी सारे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड प्रॉब्लम आने वाली है, और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमने तो किया भी हुआ है। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन में आप कंपेयर करोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये नंबर ही चेंज हुए हैं, उसके अलावा क्वेश्चन डिट्टो लैंग्वेज के साथ सेम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे जीपी का क्वेश्चन, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्लास में कराया गया है, बल्कि ये एक नहीं, एक 2-3 बार कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ मैंने एक ही स्क्रीनशॉट डाला है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगले सवाल की ओर, इनइक्वलिटी। भैया इनइक्वलिटी मैंने जब भी पढ़ाई है, आपसे हमेशा कहा है कि इनइक्वलिटी से 2 क्वेश्चन आने वाले होते हैं, जिसमें एक एमसीक्यू में नहीं मिला, तो एक क्वेश्चन आपका डबल इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन जरूर आने वाला है, और यहाँ पे देखिए आ गया। और एक नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने लगभग हर सेशन में पढ़ाए हैं, यहाँ पे मैंने 2 बार आपको दिखा दिया। ठीक है, बाकी आप इनइक्वलिटी का हर कोई भी सेशन ज्वाइन करेंगे और देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि मैंने ये चीज हमेशा आपसे कही है कि डबल इनइक्वलिटी का एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। भाई स्टेप डेविएशन मेथड भी हम लोगों ने हर एक सेशन में कराए हुए हैं, एक आपको रचित सर ने पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया है, यहाँ तक कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, स्टेप डेविएशन से, जो मैंने मॉर्निंग वाला सेशन लिया था ना, वहां पे भी मैंने ये चीज बताई थी, आपको मेंशन किया था कि भैया आपको तीनों मेथड में से किसी एक मेथड का विद नेम क्वेश्चन आएगा, कि स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करो या अज्यूम्ड मेथड सॉल्व करो, और यहाँ पर मॉर्निंग सेशन से भी आया हुआ, इसके अलावा हमारे प्यारे रचित सर जी ने भी इसको पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में ना हम लोगों ने बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए थे,
और ये भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपके सामने है, और हमारे रचित सर जी ने हाइट एंड डिस्टेंस वाले सेशन में इसको कंप्लीट कराया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कौन सा क्वेश्चन है, हमने कहा सर रेशियो प्रोपोर्शन में। रेशियो प्रोपोर्शन में एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किया था, आप देख सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी है, यहाँ x प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स बाई ए फाइंड करना है, यहाँ पे a बाई बी फाइंड करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेंज है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आ गया ओजाइव ग्राफ। भाई ओजाइव ग्राफ, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि ओजाइव ग्राफ को अटेम्प्ट मत करिएगा, और यहाँ वाले पेपर की अगर मैं बात करूँ तो भैया इतने ऑप्शन थे ना, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन थे कि रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी आपने किया होगा। तो ओजाइव ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ करना सिखाया, लगभग हर एक स्टैटिक सेशन में हमने ये जरूर बताया कि ओजाइव कैसे ड्रॉ करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से और कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। बात समझ में? तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। इसके बाद ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन, और मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन आएगा जिसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे होंगे, और उसके अलावा क्या चीज है, हमने कहा सर उसके अलावा टू डिस्टेंस, डेसिमल के बाद टू डिस्टेंस तक या थ्री डिजिट तक, टू डिजिट तक या थ्री डिजिट तक आंसर पूछेगा आपसे। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, हमने कई बार कराया हुआ है, बल्कि ये एक दिन पहले जो हम लोगों का लॉन्ग मैथ वो हुआ था ना, कौन सा पेपर लीक सेशन हुआ था, वहां से डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, वहां पे सेम टाइप में एक क्वेश्चन और आया हुआ है। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, हमने एक दिन पहले ही इस क्वेश्चन को, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को कराया था, बल्कि ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है जो आपके में आया है। हमने जो कराया था उसमें काफी सारे सब पार्ट थे, वो इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन था। बात समझ में? तो ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने अपने सेशन में कराया था, बल्कि एक दिन पहले ही कराया था। इसके बाद आ जाते हैं ये कौन सा, एरिया और साइड के रिलेशन वाला क्वेश्चन ट्रायंगल में। और ये क्वेश्चन ना भाई डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने काफी सारे ट्रायंगल्स के सब पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके सामने हैं। ठीक है, ऐसे एक नहीं दसों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहां पर हमने लेंथ और एरिया वाले रेशियोज के विषय में बात की होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कौन सा, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस रिफ्लेक्शन के कराए हैं, और डिट्टो इसी टाइप का है भैया। मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन ग्राफ में प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, और किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी, इस टाइप के क्वेश्चन को, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और हमने इस टाइप के क्वेश्चन को लगभग जितने भी सेशन हुए होंगे जहां पर हम लोगों ने इनइक्वालिटी भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, वहां पे ये क्वेश्चन मैंने मस्ट कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये नंबर बिल्कुल फिक्स है, और यहां पे आपको मिल गया। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा। ठीक है, क्या है आपका, कोन है, सिलेंडर है और हेमिस्फेयर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालना था, हम लोगों ने सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका हिस्टोग्राम। भाई मैंने आपसे कहा था ना कि हिस्टोग्राम अगर बना आ जाए, ग्राफ गिवन हो, तो उस क्वेश्चन को जरूर करना, क्योंकि वो फ्री के मार्क्स हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि भैया हमने हिस्टोग्राम के काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं, मैंने भी, अपने प्यारे ऋषि सर जी ने भी इन क्वेश्चनों को किया हुआ है। और ये देखो कितने इजी, भाई मेरे हिसाब से ना जो पूरा पेपर है उसमें जो सबसे इजी क्वेश्चन था और सबसे ज्यादा मार्क्स देके गया है, वही ये इकलौता क्वेश्चन है हिस्टोग्राम का। ठीक है, और ये भाई हम लोगों ने लगभग, जब भी मैं बता रहा हूं ना, स्टैटिक के हर एक सेशन में जब भी हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन मैंने कराया तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना भी सिखाया है, और उससे इंफॉर्मेशन निकालना भी सिखाया है, और ये आपके सामने है। और ये भैया ये मैंने, ये जो ये वाला पार्ट में आप दिखा रहा हूं, ये मॉर्निंग सेशन में मैंने बताया था। मॉर्निंग सेशन में आपको मैंने पहले से बता दिया था कि ये क्वेश्चन आएगा और इनमें ये चीजें पूछ सकता है, और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है मैट्रिक्स से क्वेश्चन। मैट्रिक्स से अगर क्वेश्चन बात करूं तो a into b = c, बहुत ही इजी क्वेश्चन, हमने तो इससे काफी हार्ड क्वेश्चन किए हुए थे, और मैट्रिक्स से ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइनली आया भी। मैंने आपको इसको स्टार्ट लेकर के बताया था कि मल्टीप्लाई ऑर्डर करके इक्वल टू में कुछ एक्स वाई की वैल्यूज निकालना, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है फैक्टराइजेशन। भाई फैक्टराइजेशन मैंने लगभग हर एक सेशन में आपको फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करते हुए ये बताया है कि कंप्लीटली फैक्टराइज करने का एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वहां फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके x और k की वैल्यू कुछ फाइंड, a b c या k की वैल्यू फाइंड करने को कहेगा। फाइनली उसी टाइप का क्वेश्चन था जहां पे उसने पहले
के की वैल्यू फाइंड करने को कहा और उसके बाद कंप्लीटली क्या करना है, फैक्टराइज करने को कहा। मैंने आपको प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके दिखाया था कि इस तरीके से आएगा, और मैंने इस क्वेश्चन को हर बार स्टार लगाया कि भैया ये क्वेश्चन ऐसा है जो आएगा ही आएगा, फिक्स था और फाइनली आ गया। एक नहीं 2 बार कराया है, बल्कि मॉर्निंग वाले सेशन में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया। भैया ये वाला अगर क्वेश्चन बात करो तो मॉर्निंग सेशन में मैंने ये क्वेश्चन कराया, ठीक है। मैं मार्क इसलिए कर दे रहा हूं कि जहां पे मैंने मॉर्निंग सेशन लिया तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट वो है, बट क्या है, ये क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में भी बता दिए थे, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और फाइनली आ गए। इस चीज को ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो आए हैं भैया। जैसे आपका कमर्शियल मैथ की बात करूं तो कमर्शियल मैथ में लगभग जितनी सारी चीजें बताई, कमर्शियल मैथ में बहुत एक हाई लेवल तक हम लोगों ने पढ़ा था और कमर्शियल मैथ से भी सारे क्वेश्चंस आए हैं, बट वही वाली बात है कि उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट थी, इस वजह से मैंने उन क्वेश्चनों को यहीं डाला। बट अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट वाइज की तो 100% पेपर फंसा है, कोई भी एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, सारी चीजें यहीं से ही हैं, ठीक है। आप 95% प्लस तो कह ही सकते हो कि भैया पूरा पेपर फंसा हुआ है, ठीक है। और ऐसा अभी के लिए नहीं है, आगे के लिए भी है, तो इस चीज के लिए तैयार रहना। हम लोगों के नए सेशन जो भी अगले सेशन होने वाले हैं, आपका जो अगला एग्जाम है फिजिक्स का एग्जाम है, उसके लिए तो भैया ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हो चुका है। कल रात को विशाल सर ने इसका एक सेशन ले भी लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जो भी चीजें हम लोग कह रहे हैं वो हम लोग करके दिखाएंगे, ये चीज का आपको मैंने एक प्रूफ दे दिया है। ये सफर सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये कहानी है हर एक स्टूडेंट की जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, यानी अपने ऊपर डाउट था, और उसे इस रिजल्ट से ये पता चलेगा कि भैया अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो सफलता कितनी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। मैं यही हूं हर स्टेप में आपके साथ, क्योंकि जीत सिर्फ मार्क्स से नहीं होती है, आपके माइंडसेट से होती है, और अगर माइंडसेट अच्छा है तो कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय और जय हिंद।